आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद काफी लोग परेशान होते हैं। सिर्फ एक ही बात को के लेके कि सर क्या हमें पूरी जिंदगी टीम ही बनानी है, क्या हमें पूरी जिंदगी बंदे ही ज्वाइन करवाने हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में। और काफी लोग इसी चीज को लेकर काम को छोड़ देते हैं, वर्किंग को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि सर बस ये काम हमसे नहीं होता, ये काम बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए सर, जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस इसको हमने कुछ मेहनत करके, कुछ महीने कुछ साल मेहनत करके हमने इस अपने बिजनेस को बिल्ड करना होता है। क्योंकि हमारे ऊपर बोझ है पैसे कमाने का। इस टाइम हमारे खुद के ऊपर बोझ होता है कि यार मैंने पैसे कमाने हैं और मैंने पैसे कमा के अपने घर वालों की जिंदगी आसान करनी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन ऑप्शन कि हम बिजनेस करें और कुछ साल मेहनत करके या कुछ महीने मेहनत करके अपने बिजनेस को बिल्ड करें और उसके बाद पूरी जिंदगी बैठकर खाएं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम पूरी जिंदगी नौकरी करते रहें। बिजनेस सिर्फ कुछ साल किया जाता है, 1 साल 2 साल मैक्सिमम। जो बंदा 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है दिल से, जो चीज दिल से की जाती है सक्सेस भी उसी में मिलती है। ठीक है, जो बंदा 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है, सर मैं 100% ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि वो बंदे के 30 साल कहीं नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ एक साल दिल से नेटवर्क मार्केटिंग की है। इस टाइम अपने बात करूं अचीवमेंट की तो आपके सामने मेरी अचीवमेंट है। ठीक है, आपके सामने कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं कि आपको ना पता हो। दुबई के अंदर बिजनेस बिल्ड करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी। देखे ना, मैं हमेशा बिजनेस के ऊपर यकीन रखता हूँ। आप अक्सर लीडर्स को देखते होंगे, ठीक है, वो जैसे ही पैसे कमाते, पैसे कमाने के बाद वो ऐश करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, किसी ने वीगो डाला ले लिया, किसी ने क्या ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। लेकिन मैंने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, ये गाड़ियां लेट भी आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है। हमने दुनिया को दिखाकर नहीं बल्कि अपना बिजनेस बिल्ड करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के पास पहुंचना है। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि मैंने ये जो पैसे कमाए मैंने ये बिजनेस के ऊपर लगा दिए, बिजनेस से कमा के बिजनेस के ऊपर लगाए ताकि मेरा बिजनेस और बढ़ जाए। यही होता है असल बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ये नहीं होता कमा लो जी और खा लो जी बस। ये नौकरी होती है। ठीक है, ये गुलामी होती है। और इस गुलामी को जब तक हम अपने खून से नहीं निकालेंगे, यकीन करें कि हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 3 साल का बिजनेस आपकी इतनी जिंदगी बेहतर कर देगा कि सर आपको 30 साल काम करने की जरूरत नहीं। 30 साल। और मैं कह सकता हूँ 3 साल अगर आप काम कर देंगे तो आपके और बड़े बिजनेस हो जाएंगे। जैसे मेरा दुबई में है, वहां में मुझे काम करने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन काम को देखना होता है बस। ठीक है, तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, ऐसे ही आपके साथ भी होगा। लेकिन वो तब होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप वर्किंग करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद लोगों को लगता है शायद ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ये पागल है। देखिए, कोई भी बंदा कहीं पे काम करने से पहले उसे रिसर्च करता है, उसे देखता है कि यार क्या इसमें मुझे क्या मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा। और जब मैंने नेटवर्क, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को रिसर्च किया तो सर जितना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, किसी फिल्म स्टार को इतना पैसा नहीं मिलता, किसी बड़े से बड़े एक्टर को इतना पैसा नहीं मिलता जितना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। सर पुष्कर राज ठाकुर, इंडिया का रहने वाला बंदा, नेटवर्क मार्केटिंग का किंग बोले जाने वाला बंदा, वो भी यही काम करता था, बंदे ज्वाइन करवाने वाला। सर आज उसके नीचे लाखों का नेटवर्क है। आज उसकी इनकम की बात करूं तो वो डेली हजारों डॉलर्स कमाता है, हजारों। कोई 1,000 नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से जो मेरा आइडिया है 20-25 हजार डॉलर उसकी मैंने एक दिन की इनकम देखी थी। एक दिन की इनकम 20-25 हजार डॉलर। सर जहां पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है, 25 हजार डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी मल्टी अप्लाई करें तो ये बन जाता है 75 लाख रुपए। सर मुझे बता दें कि कौन सा एक्टर एक दिन का 75 लाख रुपए कमाता है महीने का। ये काफी लोगों को लगता है भाई ये झूठ है, ये कुछ नहीं होता, काफी लोगों को लगता होगा। बट भाई हमारा यकीन है, हमने कमाए, हमें पता है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था तो एक लड़की हुआ करती थी हमारी लाइन में और मैं उसे देखता था हमेशा से। वो डेली का ना, कोई कभी उसने 4,000 कमाना, मैं 4,000 को डेली मल्टीप्लाई करता था। तो यार ये महीने का 1,20,000 बनता है। यकीन करें मैं ये सोचता था यार महीने का 1,20,000 बनता है, लड़की होकर इतना कमा रही है, माशाल्लाह यार।
मैं भी पहुंचूंगा इनको इंशाल्लाह। तो मैंने ये सोचा था आज से कुछ महीने पहले, ठीक है। और आज आपके सामने सर, मैंने एक दिन के अंदर पिछले 2 घंटों के अंदर 9 लाख रुपए भी कमाया है। जब मैं 9 लाख रुपए कमा सकता हूँ 1 साल मेहनत करने के बाद, पुष्कर राज ठाकुर तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 साल से है, क्या वो 75 लाख नहीं कमा सकता? सर कमा सकता है, 100% कमा सकता है। मैंने 2 घंटों के अंदर 9 लाख रुपए कमाया था। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। आपको शायद लगता है कि ये काम नहीं सही, लेकिन मुझे लगता है कि जितना अच्छा ये काम है उतना काम कोई भी नहीं। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो काफी लोग ये चाहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, मैं भी हीरो बनूं, मुझे भी लोग चाहें, राइट? ऐसा होता है आपके माइंड के अंदर, मुझे पता है। आप किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन आपके माइंड के अंदर ऐसा होता है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जाएं, आपका कद देखा जाता है, आपकी एक्टिंग देखी जाती है, आपकी शक्ल सूरत देखी जाती है, राइट? फिर जाके आप कहीं आगे पहुंचते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कुछ कहीं से भी नहीं देखा जाता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ही चीज देखी जाती है कि आपको आगे बढ़ने का आपके अंदर जज्बा है, जुनून है। तो आए सर, आए सर, सीखें और करें, सीखें और काम करें, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को बेहतरीन कर सकें। और नेटवर्क मार्केटिंग, जो बंदा आपको ये बात करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ठीक, सर उससे पूछा करें कि कैसे नहीं ठीक। क्या ये लोगों को जोड़ने वाला काम है इसलिए नहीं ठीक? क्या इसी नेटवर्क मार्केटिंग से लोग कामयाब हो जाते हैं इसीलिए नहीं ठीक? क्या इसी नेटवर्क मार्केटिंग से मेहनत करने वाले लोग अपनी जिंदगी को बेहतरीन कर लेते हैं इसीलिए नहीं ठीक? असल में लोगों की जो सोच है ना, वो नौकरी वाली है। मसला ये है, अब हमारे इलाके का यकीन करें कि चेयरमैन एक बहुत अच्छी सीट पे था, चेयरमैन नहीं, एसएसपी, एसएचओ, ये सारे तकरीबन मेरे खुद के इलाके के, इससे आगे फोटाबाज वाली साइड से, आगे हरूनाबाद वाली साइड से और फैसलाबाद वाली साइड से, सर यहाँ पे काफी ऐसे पुलिस वाले हैं और अच्छे जो ओहदे पे होते हैं, एसएसपी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी शो नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने बोला भाई शहजाद भाई आपने शो नहीं करवाना, क्योंकि हमारी जॉब का थोड़ा सा खतरा होता है कि आपने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया तो जॉब क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने कभी किसी को बताया नहीं। तो बाकी यहाँ से सर इन इलाकों से हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये सर नेटवर्क मार्केटिंग है। अब वो पागल तो नहीं है ना जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जब हम अपनी इनकम बताते हैं तो लोगों के पैरों से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है, क्या इतनी इनकम? और मेरे ख्याल से ये इनकम बहुत कम है, मैं अपने ख्याल से बता रहा हूँ आपको। हर बंदे का अपना ख्याल होता है। अब मैंने क्यों दुबई में बिजनेस शुरू किया? मेरा दुबई में बिजनेस शुरू करने का मकसद ही ये है कि ये जो ये साल चल रहा है, इस साल के बाद मैं अरबपति में शामिल हो जाऊं, और इंशाल्लाह अरबपति में, यानी कि एक लाखपति होता है, करोड़पति होता है, करोड़पति से आगे अरबपति होता है, अरबपति में शामिल हो जाऊं। और जब सब अरबों रुपए कमाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह आपको एक अलग लेवल मिलेगा, और जब मैं अरबों कमाऊंगा तो आप करोड़ों कमाना स्टार्ट कर देंगे, 100%। तो यही चीज हमने लेकर चलनी है, लेकिन वो तब आपको मिलेगी जब आप फॉलो करेंगे। आप फॉलो अप नहीं करते। ये चीज अपने माइंड के अंदर रख लें सर कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आगे लेकर चलना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं, आपके पास जितनी मर्जी डिग्रियां हैं, जो चीज आपको बताई गई है आपने अगर उसे फॉलो ना किया तो आप फेल हैं। फेल है। तो हमने फेल नहीं होना, हमने फॉलो अप करके पास होना है। हमने अपनी जिंदगी को पास करना है। यहाँ पे देखें, आज हम ये काम करते हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई ये कहने वाला नहीं है ओए काम करो, ओए उठो काम करो, तुम सोए हुए हो, ओए जल्दी खाना खाओ और काम करो, हमें ये कहने वाला कोई नहीं है, राइट? आज अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको ये कहने वाला कोई नहीं है कि ओए तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं, काम करो। हमें ये कहने वाला कोई नहीं है। ये वाहिद एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो दिल चाहे हम कर सकते हैं। सर इन चीजों को आप खुद देखें प्लीज, इन चीजों को खुद देखें और अपनी जिंदगी को बदलें। अपनी जिंदगी आज नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? तो हमारे पास आज मौका है, हमें आज मौका दिया है अल्लाह पाक ने, इस फील्ड के अंदर लाए हैं। फील्ड के अंदर लाने के बाद आज हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए। मेरे अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने का, मेरे अंदर जुनून है सिखाने का। तो अगर ये जुनून आपके अंदर रहेगा सीखने का और करने का, तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। अगर आपके अंदर सिर्फ जुनून यही है कि बस फ्री में पैसा आ जाए, फ्री में पैसे ना आए,
तो बस मैं नहीं काम करता, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। सर नौकरी के अंदर पढ़ा ही क्या है? मुझे आप बताएं, नौकरी के अंदर पढ़ा ही क्या है? आज भी आप वही पुरानी सोच लेकर फिर रहे हैं। मैं एक चीज अक्सर बताता हूँ कि नौकरी, पुराने दौर में नौकरी को गुलामी बोला जाता था। अब पुराने दौर में आप चले जाएं, काफी पुराने दौर में चले जाएं, तकरीबन आज से काफी 100 साल पीछे चले जाएं, हजरत यूसुफ, काफी सॉरी 1000 साल पहले, तो हजरत यूसुफ के दौर में जाएं आप, वहां पे नौकरी नहीं, वहां पे गुलामों को खरीदा जाता था। तो यार गुलामों को कौन खरीदता था? मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। गुलामों को खरीदते थे बड़े लोग, जिनके पास बड़ा पैसा होता था, जिनके पास, जिनको काम करने वाले लोग चाहिए होते थे, वो गुलामों को खरीद लेते थे कि भाई हमारा काम करेंगे। ठीक है, जैसे हजरत यूसुफ को बेचा गया था मिस्र के बाजारों में, तो यही हुआ करता था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, फिर उसके बाद गुलामी से नाम चेंज होता गया, थोड़ी सी वर्किंग स्टाइल भी चेंज हो गया, और थोड़ा सा नाम भी चेंज हुआ। गुलामी मीन्स नौकरी हो गई। नौकरी मतलब किसी के नीचे काम करना, वही गुलामी वाली बात आ गई। अब उसको हमने इंग्लिश वर्ल्ड में किया तो वो जॉब बन गई है। जॉब, कितने फख्र से कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, और मेरी हंसी निकल जाती है जब मेरे सामने कोई खड़ा होकर ये बंदा बात करता है, जॉब करता हूँ मैं। सर मेरे सामने बड़े से बड़ा पुलिस वाला, थोड़े दिन पहले की बात है, शायद मैंने आपको बताया था, मैंने इधर से ना गाड़ी वॉश करवानी थी, तो मैंने गाड़ी निकाली, मेन रोड पे गया तो वहां पुलिस वाले ने खड़ा कर दिया। अब उसे मेरा पता था कि शहजाद बट्टू है, बट मैं नहीं उसे जानता था। मुझे कहता चेकिंग चेकिंग करवाए सर, मैंने कहा कर ले। तो कहता गाड़ी किसकी है? मैंने कहा अपनी। असल में एज बहुत कम है, तो लोग समझते हैं कि यार इतनी एज में इतनी गाड़ी। कहता गाड़ी किसकी? मैंने कहा अपनी है। मैंने अपने वॉलेट से कार्ड निकाला और मैंने दिखाया, मैंने कहा ये गाड़ी का कार्ड है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी। तो कहता फिर आप शहजाद बट्टू हैं फोर्सेज वाले? मैंने कहा जी। तो यार पहले क्यों नहीं आपने बताया? मैंने कहा आपको पता था तो आपने पहले ही छोड़ देना था। हालांकि उसको पता था, फिर भी जानबूझ के उसने फिर नंबर लिया मेरा, यार मैंने भी ज्वाइन करना है फोर्सेज। सर ये है इस सिस्टम की पावर, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आज हम किसी जगह पे अपना जाके तारुफ नहीं करवाते। मैंने वैसे भी नहीं, कभी कभी भी नहीं जाके बताया कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम शहजाद बट्टू है जी, मैं बड़ा बड़ा लीडर। यकीन करें मैंने कभी नहीं बताया। और हमेशा पहचान वही होती है जो आपके जाने पर वो खुद ही कर ले कि हाँ यार ये फला बंदा। तो ये आपको बता रहा था नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कामयाब होते हैं तो आपको कहीं पे जाके अपनी पहचान करवाने की जरूरत नहीं होती। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग को समझना कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग आप मुझसे पूछेंगे कि सर कितने लोगों को ज्वाइन करवाएं तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये आप गलत सोचते हैं। आप कितने लोगों को नहीं, बल्कि आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि यार इतने, मैंने 1 साल काम करना है, मैंने इस फला बंदे को पहुंचना है। जब आपका एक टारगेट होता है, बड़ी सोच होती है, सिर्फ आपका फोकस काम पर होता है, तो फिर आप जिंदगी में बड़े कामयाब इंसान बनेंगे। जब आपका फोकस पैसे होंगे, तो फिर आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। ये मेरी बात लिख लीजिएगा। मांगने वाला बंदा पैसों के पीछे भागता है, नौकरी करने वाला बंदा पैसों के पीछे भागता है, इसके अलावा मजदूर बंदा पैसों के पीछे भागता है। क्या आपने कभी देखा कि कोई मजदूर आदमी है जिसने एक बहुत बड़ी अपनी बिल्डिंग बनाई है? कभी आपने अपने, पूरी जिंदगी आपकी गुजर गई, उसने वही मजदूरी करके अपनी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हो, एक बहुत बड़ा घर बनाया हो अपना? किसी का तो वो बनाता ही है फिर। नहीं देखा। आपने कभी देखा कि नौकरी करने वाला बंदा कुछ ही महीनों के अंदर या 1-2 सालों के अंदर उसने होंडा सिविक ले ली? नहीं देखा। हाँ, जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, जिनकी सैलरियां 4-4 5-5 लाख या 2-2 3-3 लाख रुपए होती हैं, वो ले लेते हैं गाड़ी कोई 1 साल 1.5 साल के बाद। लेकिन फिर भी वो इतना नहीं कमाते जितना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम कमाते हैं। देखिए सर, गरीब बंदे की आज जिंदगी नहीं है। आपको बताइए हमारे पाकिस्तान के हालात, इस टाइम बहुत ज्यादा डैमेज हालात हैं हमारे पाकिस्तान के। अगर यही डैमेज हालात रहेंगे तो आप बताएं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें। हमें लगता है कि हमारे पीछे जितने भी वजह है वो है हमारे हुक्मरान, हमारी नाकामी के पीछे रीजन है वो। हाँ, कुछ कुछ मैं कह सकता हूँ कि उनका भी हाथ है, लेकिन ज्यादा हाथ हमारा है। 70-80% हमारा हाथ खुद है हमारी नाकामी के पीछे। हुक्मरानों का मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इस चीज को फैलाया नहीं, उन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर ऑफिस वगैरह नहीं बनाए, ऑनलाइन फील्ड के हवाले से किसी को कुछ नहीं बताया हो, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्रियों में चले जाएं तो वहां पे डॉलर
परचेज किए जाते हैं। कैसे? शॉप पे जाओ, पैसे दो, यानी कि वहां पे दिरहम चलते हैं, रियाल चलते हैं, उनको पैसे दो, दिरहम दो, यार ये इतने 100 दिरहम के ना मुझे यूएसडीटी दे दो या बीयूएसडी दे दो। सर वो आपको बीयूएसडी निकालते हैं, पकड़ा देते हैं। ये सिस्टम है दूसरी कंट्रियों में, हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है। ये मैं उसको कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी यार ऑनलाइन हमारे पास है, आज ऑनलाइन चीजें हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम उनको छोड़ें और हम आगे बढ़े। मैं कल ट्रेनिंग दे रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि जितना ज्यादा आपको लगन से गाइड करता हूँ उतना आपका जो रिजल्ट है मुझे डाउन नजर आता है। जितना मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े, आप उतना पीछे आ रहे हैं। कल मीटिंग में तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 800 मेंबर था, 700-800 मेंबर था। है ना अफसोस की बात कि 700-800 मेंबर हमारी मीटिंग सुन रहा था। 700-800 में से कोई 200 ज्वाइन किया होगा, 200 ने। तो यार आपका हक बनता है कि मीटिंग हॉल फुल करें। आप इतने ज्यादा लोग हैं, 1000 बंदा तकरीबन लर्निंग सेशन में होता है, सुबह वाले सेशन में। अगर एक बंदा 2 मेंबर को भी लाए तो सर 2000 मेंबर बनता है। 2000 मेंबर बनता है। क्या आप एक बंदे को भी नहीं लाना पसंद करते? तो यार प्लीज, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए मेंबर्स को मीटिंग में लेकर आए। ज्यादा से ज्यादा अपने टारगेट रखें। ये हफ्ता भी आज न्यू है, आज पीरवार है, आज का न्यू दिन स्टार्ट हुआ है। आज आप एक टारगेट रखें कि यार इस हफ्ते के अंदर मैंने 7 दिन है, 7 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर हमने करना है जी कितने लोगों को गाइड? 15 लोगों को। 15 मल्टीप्लाई 7, हमने 105 लोगों को इस हफ्ते में मीटिंग के अंदर लेकर आना है। 105 लोगों को, 105 लोगों को अगर आप एक बंदा मीटिंग के अंदर लेकर आए तो सोचें सर, 105 में से अगर, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा नहीं करता, 105 में से 10 भी ज्वाइन हो जाए, 10 सॉरी 95 भी कहेंगे, मैंने नहीं करना, हाँ ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा ज्यादा 95 कर देंगे। सर अगर आप 10 मेंबर्स को भी ज्वाइन करवा दें तो एक मेंबर से आपको 1500 रुपए भी मिले तो 15,000 आपका एक हफ्ते का सीधा सीधा सुकून से। ये कम इसका मिनिमम पैसे हैं। फिर भी आप काम नहीं करना चाहते यार, एक टारगेट रखा करें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टारगेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं अपना टारगेट आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट है सर, मैंने इसी साल V8 लेनी है, ठीक है, जो तकरीबन पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल होती है। मेरा टारगेट है कि मेरा नेटवर्क इस साल तकरीबन लाखों में, अभी 1 लाख है तो काफी लाखों में जाना चाहिए। मेरा टारगेट है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर बंदा एक बड़ी इनकम जनरेट कर रहा हो। मेरा टारगेट है कि सर हमारे इस साल के अंदर जो 3-4 सेमिनार होने हैं वो एक बहुत ज्यादा धूम मचा दें। ये जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं उसके बाद एक सेमिनार होगा हमारा इंशाल्लाह, जिसके अंदर आप सब आ सकेंगे। मैं कल एक लड़के का मैसेज देख रहा था, वो कहता सर आपने मुझे बोला था कि जिसकी $500 इनकम नहीं है वो सेमिनार के अंदर नहीं आ सकता। मैंने तो ये नहीं ना बोला था। तो आप हमेशा कोई भी चीज को सुनने के बाद उस पे किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अनाउंसमेंट मैंने की है, आपको कोई दूसरा तीसरा बंदा बता रहा है तो उसकी बातों पर यकीन ना करें। आप डायरेक्ट मीटिंग के अंदर आए, जो सेमिनार यानी कि जिस भी टॉपिक के मुतालिक कोई सेमिनार की सुनी, सेमिनार के ऊपर आए, मीटिंग सुने, फिर उसको सुन के फिर देखिए यार ये क्या हकीकत है। अगर हकीकत है तो ठीक है, वरना नहीं। तो यार ये चीजें आप खुद सुना करें और समझा करें। मैंने कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की थी जिसकी इनकम $500 से कम है तो वो सेमिनार के अंदर नहीं आएगा। अब आपके सामने जो मैंने पिछली दफा बताया था, मैंने कहा जो लोग सेमिनार से रह गए ना ये पछताएंगे जरूर कि सर काश हम भी सेमिनार का हिस्सा होते। तो पछता रहे हैं बहुत सारे लोग, चाहेंगे यार हम भी होते। ठीक है, तो ये तो मैंने चीज आपको पहले भी बताई थी। चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि गर्मियां अभी स्टार्ट हुई हैं, जैसी गर्मियां खत्म होंगी फिर करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है तो निकलना बाहर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा सर, नेटवर्क मार्केटिंग को समझें, प्लीज समझ जाएं। आज आज नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गए तो आपके लिए बड़ा फायदा है। आपके नीचे ज्यादा नहीं, 10 लीडर भी आ गए, मैं अपने 10 लीडर अकाउंट करवाऊं। मेरे नीचे इस टाइम जो मेन मेरे डायरेक्ट लीडर की मैं बात करूंगा, मैं इनडायरेक्ट लीडर की बात नहीं करता। मेरे नीचे सर अरसलान एक, सर अली, ये मेरे डायरेक्ट लीडर हैं। दो मैम लाइबा खालिद, 3। इसके अलावा मैम आइनी, 4। इसके अलावा मैम समरीना, 5। ये 5 वो लीडर हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी। सर जवाद, 6। इसके अलावा 6 ये हो गए। और भी हैं, मुझे याद नहीं आते, तो नाम भी याद आते। 6 और तकरीबन 10 लीडर बन जाते हैं मेरे कुल मिला के, जो मेन लीडर है, जो मेन जिन्होंने अच्छी वर्किंग की है। तो ऐसे आप भी यार 10 लीडर बना लें, 10 लोग ऐसे निकालें जिन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है। अब आप कहेंगे सर जी मैंने 20 लोगों की टीम बनाई थी लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं कर रहा। और भाई मैंने अपने डायरेक्ट लोग 1500 लोग ज्वाइन करवाए, 1500। सर 1500 में से तकरीबन 20-25 लोग डायरेक्ट मेरे काम करते हैं। तो ऐसे ही होता है। वो कहते हैं 100 में से एक बंदा ही निकलता है जिन्होंने कुछ जिंदगी में करना होता है। तो हमने वही बंदों को तलाश करना है।
बाय द वे, यहाँ पे मैं मीटिंग को क्लोज करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको दोबारा से बता देता जाऊं कि सर 3 बजे वाले सेशन में आपने ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को लेकर आना है, ताकि आपके लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। प्लीज मेरी बातों को समझा करें, प्लीज फॉलो किया करें। आपके फायदे की हर एक बात होती है, आपको फायदा देने वाली बात होती है। कुछ लोग मेरी बातों को नहीं फॉलो करते, जिस वजह से फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। और 3 बजे वाला सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लाजमी है इस सेशन के अंदर। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आपकी खोपड़ी में कुछ आया भी या नहीं। तो जब आपकी खोपड़ी में कुछ आएगा तो आप जरूर मीटिंग हॉल फुल करेंगे, और फिर मुझे पता भी चलेगा कि हाँ भाई वाकई में ही आप वर्किंग कर रहे हैं। ओके जी, मिलते हैं अपने 3 बजे वाले सेशन में। खुद भी आए और अपने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को भी लेकर आए 3 बजे वाले सेशन में। मैंने बोला था कि आप मीटिंग को तब लेफ्ट किया करें जब मीटिंग में 1,000 मेंबर कंप्लीट हो जाता है। आप सबसे पहले मीटिंग ज्वाइन किया करें। अगर मीटिंग में 1,000 बंदा हो जाता है तो फिर आप मीटिंग को लेफ्ट कर दिया करें और आप यूट्यूब पर चले जाया करें, ठीक है। ये चीज आप जरूरी किया करें, ताकि मीटिंग हॉल फुल हो, लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई वाकई में ही मीटिंग हो रही है। ओके जी, यहाँ पे मीटिंग को क्लोज करेंगे अपना।